हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आज सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये सूट के बचे हुए कपड़े से सुंदर सा गर्ल्स टॉप बनाना सीखेंगे। तो ऊपर की साइड मैंने इसमें फ्रिल्स लगाकर डिज़ाइन बनाया है और बीच में मैंने इस तरह से 2 प्लेट डाले हैं, जिससे ये इसका लुक जो है वो और भी सुंदर लग रहा है। और पीछे की साइड से ये इस तरह का है। तो चलो बनाना सीखते हैं किस तरह से ये टॉप बनाना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलो बनाना सीखते हैं। तो टॉप बनाने के लिए मैंने अपने कुर्ते का ये बचा हुआ कपड़ा लिया है। तो देखिए, इसके ये इस तरह से 2 पीस हैं। एक थोड़ा बड़ा है और एक छोटा पीस है। ये छोटा है और एक बड़ा है। तो इस तरह से डबल करके पहले हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसकी कटिंग कर देंगे। अब इसकी लेंथ देख लेते हैं। डबल करके जो लेंथ है वो है 22 इंच। डबल करके 22 इंच है। अगर हम खोलकर देखेंगे तो होगी 44 इंच। और जो इस तरह से लंबाई है वो है 15 इंच। और जो हमारे पास छोटा पीस है उसकी भी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। तो इस तरह से डबल कर लेंगे इसको। तो इस तरह से जो इसकी लंबाई है वो है 8 इंच और इस तरह से जो है लंबाई 16 इंच। तो इन दोनों पीस से ही हम ये डिजाइनर टॉप बनाना सीखेंगे। तो देखिए, ये इतना बड़ा है इस पीस से। तो जो छोटा पीस है पहले हम उसको लेंगे और फिर इस तरह से इसके 2 पीस कर लेंगे। अब एक पार्ट लेना है और इसके भी हम 2 पीस कर लेंगे। तो इस तरह से जो लंबाई है वो है, देखिए आप देख सकते हो, 6 इंच एक पार्ट की। तो ये 2 पीस हमने कर लिए हैं। अब हमने 2 पट्टी ली हैं। तो एक पट्टी की जो इस तरह से चौड़ाई है वो है 2 इंच और एक की 1.5 इंच और लंबाई इसके बराबर है। तो इस तरह से हमें इन पट्टियों को लगाना है। तो इनमें एक बटन पट्टी होगी और एक काज पट्टी। तो जो हमने 1.5 इंच की पट्टी ली है उसको हमें इस तरह से अंदर को मोड़ देना है, इस तरह से। और सिलाई कर लेनी है। तो जो ये पट्टी हम लगा रहे हैं अंदर को मोड़ करके, इस पर हम काज बनाते हैं। ये काज पट्टी होती है। अब देखिए बटन पट्टी किस तरह से लगाते हैं। तो इस तरह से इस पट्टी की जो चौड़ाई थी वो 2 इंच थी। अब इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो हमें इस पट्टी को सीधी साइड से रखना है, कपड़े की सीधी साइड से रखना है। और फिर इस तरह से जहाँ पर सिलाई हो रही है, आपको मैं अभी दिखाती हूँ। देखिए, जहाँ पर ये सिलाई हो रही है तो इसके ऊपर ही हमें पट्टी को इस तरह से मोड़ करके लगाना होता है। इसको हम बढ़वा पट्टी भी कहते हैं। तो ये बटन पट्टी होती है। इस पर हम इस तरह से बटन लगाते हैं, बाद में लगाएंगे बटन। तो पट्टी लगाने के बाद कुछ इस तरह की ये हो जाएगी। अब इस तरह से पट्टी को हमें रखना है। जो काज वाली पट्टी है उसको ऊपर की साइड रखना है और बटन वाली पट्टी नीचे की साइड। और फिर इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। तो मैंने सिलाई कर दी है। सिलाई इसलिए की है कि गला कटिंग करने में आसानी होगी। तो ये हमारा बैक पार्ट होगा। अब हम फ्रंट पार्ट पर गले की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसको डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद इस तरह से 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर से 2.5 इंच पर। और फिर इस तरह से राउंड शेप देंगे और कटिंग कर लेंगे। अगर आप डीप नेक पहनते हो, बच्चे के लिए डीप नेक बना रहे हो, तो आप 5.5 इंच पर भी कटिंग कर सकते हो। और फिर इस तरह से
और फिर इस तरह से गले की साइड से रखेंगे और इस तरह से 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर इस तरह से मुड्ढे का निशान जो होगा वो होगा 6.5 इंच। और फिर इस तरह से लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर भी राउंड शेप दे करके कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसके ऊपर ही हमें दूसरा पार्ट रखना है। अच्छे से फैला देंगे और फिर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से जो नेक हम छोटा बनाएंगे पीछे का, तो इस तरह से मैं 1.5 इंच पर निशान लगा करके राउंड शेप दे करके नेक की कटिंग कर लूँगी। इस तरह से गले की कटिंग कर लेंगे। जो पीछे का गला होता है तो वो हमारा छोटा ही होता है। अब इधर की साइड से भी कटिंग कर लेंगे मुड्ढे की। तो ये हमने कटिंग कर ली है दोनों पार्ट की। अब इस तरह से फ्रंट पार्ट को हम डबल करेंगे और फिर यहाँ पर 1 इंच की और गहराई देते हुए कटिंग कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट के मुड्ढे की जो गहराई होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से डबल करने के बाद इस तरह से हम बीच में एक कट लगा देंगे हल्का सा। ऐसे ही इसके बीच में यहाँ पर कट लगा देंगे, निशान लगा लेंगे। अब हम कपड़े का दूसरा पीस लेंगे और इसके 2 पार्ट कर लेंगे। अब बीच में अब हम इस तरह से निशान लगा लेंगे डबल करके कपड़े को दोनों पर। ऐसे यहाँ बीच में कट लगा देंगे, ऐसे ही दूसरे पे लगा देंगे, क्योंकि अब इसमें हम 2 प्लेट्स डालेंगे। अब इस तरह से एक पीस फैलाएंगे और इसके ऊपर हम ये पार्ट रखेंगे और देखेंगे कि कितना एक्स्ट्रा है हमारा कपड़ा नीचे का। तो देखिए ये इतना एक्स्ट्रा है। तो इसमें इस तरह से एक प्लेट 1.5 इंच की डालेंगे। ऐसे 1.5 इंच की एक प्लेट और 1.5 इंच की एक प्लेट। तो इस तरह से 3 इंच कपड़ा ये हमारा एक्स्ट्रा है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से प्लेट्स डालनी है। तो इस तरह से कपड़े को उल्टा साइड करेंगे और इस तरह से 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस तरह से लगाएंगे 4 इंच पर निशान। निशान लगाने के बाद हम इस पर सिलाई कर लेंगे नीचे की साइड 4 इंच तक। तो मैंने सिलाई कर ली है। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इस तरह से इसको फैलाएंगे अच्छे से कपड़े को, ऐसे देखिए, और इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट पर प्लेट्स डालनी है जैसे मैंने आपको तरीका बताया है। तो इस तरह से देखिए ये कुछ इस तरह की हो जाएगी। अब इस तरह से एक पार्ट इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर सिलाई कर देंगे। तो मैंने सिलाई कर ली है, आप देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो ये हमारा बैक पार्ट है। ऐसे ही हम फ्रंट पार्ट को तैयार कर लेंगे। फ्रंट पार्ट तैयार करने से पहले हम उसमें फ्रिल्स डालेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं। चौड़ाई है 2 इंच और लंबाई 10 इंच और फिर एक साइड से इस तरह से मोड़ करके सिलाई कर लेंगे। अब इस तरह से पट्टी को तैयार करने के बाद फ्रंट पार्ट लेना है ऊपर का और यहाँ बीच में इस तरह से हमें फ्रिल्स डालने हैं। ऐसे ही दूसरी साइड दूसरी पट्टी पे फ्रिल्स बना लेंगे। तो फ्रेंड्स जब हम अपना सूट सिलते हैं तो काफ़ी सारा कपड़ा बच जाता है। तो उस कपड़े से आप बच्चों के लिए छोटे छोटे फ्रॉक, टॉप, हाफ पैंट वगैरह बना सकते हो। तो जब हम हाथ से सिलकर बच्चों को पहनाते हैं तो बच्चों को उसमें काफ़ी आराम मिलता है। तो आप भी ज़रूर बनाकर देखना अगर आपके पास भी छोटे छोटे कपड़ों के पीस हैं। तो इस तरह से मैंने फ्रिल्स यहाँ पर बना लिए हैं। अब इसके ऊपर हमें एक पट्टी लगानी है। तो मैंने ये रेड कलर की पट्टी ली है, यहाँ पर बीच में रख करके इस पर सिलाई कर देंगे।
ऐसे ही दूसरी साइड सिलाई कर लेंगे। और जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह के हो जाएंगे। अब इस तरह से हमें ये पार्ट लेना है नीचे की साइड का, और इस तरह से इसके ऊपर ये पार्ट रखना है ऊपर का, और सिलाई कर देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे, जो टॉप स्टिचिंग होती है वो कर लेंगे। ऐसे ही हम बैक पार्ट पर सिलाई कर लेंगे जहाँ पर ये जोड़ है। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब जो बैक पार्ट था ऊपर की साइड बटन पट्टी के ऊपर हमने सिलाई जो लगाई थी उसको भी हटा देंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इस पर हम गले की पट्टी लगाएंगे। तो गले की पट्टी लगाने से पहले हम दोनों पार्ट को पहले कंधे की साइड से जोड़ लेंगे सिलाई करके। ये इस तरह से तो हमने सिलाई कर ली है। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब गले की पट्टी लगाने के लिए मैंने ये प्लेन कपड़ा लिया है। तो मैं इस तरह से इसमें से राउंड शेप की पट्टी कटिंग कर लूँगी। जो पट्टी की चौड़ाई होगी वो होगी 1.5 इंच, और जो हम मुड्ढे की साइड पट्टी लगाएंगे तो वो भी हम राउंड शेप की लगाएंगे। तो ऐसे हम 3-4 पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पट्टी की कटिंग कर ली है। 3 पट्टी लेनी है हमें, गले पर लगाएंगे और 2 मुड्ढों पर। और फिर इस तरह से जो हम पट्टी लगाएंगे वो हम पीछे के गले की साइड से लगाएंगे। तो इस तरह से आगे से हम आधा इंच निकालते हुए पट्टी को ऐसे, और पट्टी हम गले के उल्टी साइड से लगाएंगे। और इस तरह से पट्टी लगाते जाएंगे। इस तरह से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी लगानी है। तो यहाँ तक हमने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से आधा इंच जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था उसको अंदर को मोड़ते हुए सिलाई करेंगे। तो जो ये सिलाई करनी है ये सीधी साइड से करेंगे, ऐसे देखिए। तो जब हम ऐसे गले की पट्टी लगाते हैं तो जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है गले में। तो इस तरह से यहाँ से भी हम आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने गले की पट्टी लगा ली है। जैसे हमने गले की पट्टी लगाई है सेम वैसे ही हम मुड्ढे पर पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से उल्टी साइड से पट्टी को रखना है कपड़े पर, और फिर इस तरह से सिलाई कर लेंगे। और फिर सीधी साइड से पलटते हुए अंदर को मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमें दूसरे मुड्ढे पर पट्टी लगानी है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड पट्टी लगा ली है। अब इस तरह से पीछे का पार्ट लेना है, और मैंने इस तरह से ये 2 बेल्ट तैयार की हैं पीछे की साइड लगाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ से हम 2.5 इंच इधर की साइड और 2.5 इंच दूसरी साइड निशान लगा लेंगे। और फिर इस तरह से अंदर को आधा इंच मोड़ते हुए ऐसे इस पर सिलाई कर लेंगे, दोनों को लगा लेंगे। तो मैंने दोनों बेल्ट को लगा लिया है। अब हम इसकी फिटिंग देते हुए सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से पहले हम निशान लगा लेंगे। इधर की साइड भी और दूसरी साइड भी।
तो जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही इस पर सिलाई कर लेंगे। तो हमने सिलाई कर ली है। अब इसकी सीधी साइड करेंगे और नीचे की साइड भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। तो मैंने सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर मैं 2 बटन लगा दूंगी और एक बटन पीछे की साइड और एक काज बना लेंगे। तो मैंने दोनों बटन लगा लिए हैं और देखिए यहाँ पर मैंने काज भी बना लिया है और बटन भी लगा लिया है। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है। तो देखिए देखने में कितना सुंदर हमारा ये टॉप लग रहा है। हमने इसको बचे हुए कपड़े से ही बनाया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आई हो। तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड थैंक यू, बाय।